जय हिंद दोस्तों। तो ये केबीसी नैनो पब्लिकेशन का बिहार समग्र की बुक है ये। और आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बिहार एट ए ग्लैंस। तो पहले स्टार्ट करने से पहले जो है हम इसका पहले थोड़ा मैप डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि बिहार में जो टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। 38 ज़िले हैं टोटल बिहार में, जिनको 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स में जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। 9 भाग में डिवीज़न किया गया है। तो पहला जो है वो है तिरहुत। तो तिरहुत में जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिसमें वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये तिरहुत रीजन में आते हैं। उसके बाद है सारण। सारण में आपको गोपालगंज, सिवान और सारण देखने को मिलेगा। उसके बाद पटना डिवीज़न है। पटना में आपको कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा मिलेगा। उसके बाद मगध डिवीज़न है। मगध में आपको औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा मिलेगा। वहीं आपको मुंगेर में जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय और लखीसराय देखने को मिलेगा। और भागलपुर डिवीज़न में आपको बंका और भागलपुर मिलेगा। पूर्णिया में कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। वहीं जो कोसी डिवीज़न है उसमें आपको सुपौल, सहरसा, मधेपुरा देखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट जो है दरभंगा डिवीज़न। दरभंगा में आपको मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर देखने को मिलेगा। तो बिहार में जो टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है इन 9 डिवीजन्स में। उसके बाद हम देखते हैं जो रिवर्स हैं बिहार में, जो भी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उसके बारे में। तो बिहार को जो है 20 से गंगा नदी जो है वो डिवाइड करती हैं। यहाँ से बीचों बीच गंगा जो नदी है वो डिवाइड करती हैं बिहार को बीचों बीच। उसके बाद नॉर्थ साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो है घाघरा रिवर है, घाघरा नदी है। उसके बाद गंडक रिवर है ये। उसके बाद बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, बागमती के बाद करचा, उसके बाद कोशी, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा कुनकई, और लास्ट में महानंदा। अब आते हैं साउथ साइड से। तो यहाँ पे सोन नदी हो गई, पुनपुन नदी, फल्गु नदी और घग्गर, या इसको धद्दर भी बोलते हैं, घग्गर नदी और बदुआ नदी जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो रिवर बेसिन है बिहार का उसके बारे में। तो ये देखिए, ये है कर्मनासा बेसिन। उसके बाद सोन बेसिन का एरिया है ये। उसके बाद ये पुनपुन बेसिन का एरिया है। ये हरोहर बेसिन है। ये क्यूल बेसिन है। उसके बाद बदायूं बेसिन है। उसके बाद चंदन बेसिन है। वहीं नॉर्थ साइड में चलें तो गंडक बेसिन है पहले। गंडक बेसिन के बाद पड़ता है बागमती, अधवारा बेसिन। उसके बाद कमला बेसिन है, और उसके बाद कोसी बेसिन है, और लास्ट में जहाँ जो महानंदा नदी है वहाँ पे महानंदा बेसिन है, ठीक है। तो ये बेसिन डिस्कस हो गया। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे वो डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद जो रिवर्स के रूट्स जो थे वो डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे। तो बिहार का जो कैपिटल, जैसा कि आपको पता है, पटना है। पटना का जो पुराना नाम है उसको हम पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं। 1912 में जो है बिहार जो है फॉर्म किया गया, और उस समय जो है बिहार और उड़ीसा एक हुआ करता था। बाद में पहला डिवीज़न किया गया बिहार का 1936 में, ठीक है। 1936 में पहला डिवीज़न किया गया, ठीक है। उसमें से उड़ीसा जो है यहाँ अलग हो जाता है। उसके बाद दूसरा डिवीज़न जो है वो 15 नवंबर सन 2000 को किया गया, और झारखंड जो है बिहार से अलग कर दिया गया। स्टेट डे है जो 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं, स्टेट डे। और पाटलिपुत्र के जो फाउंडर हैं उसका श्रेय जाता है उदयन को, ठीक है। 461 BC में जो है उदयन ने जो है पाटलिपुत्र सिटी जो है वो फाउंड की। पटना को पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं, और पटना का फाउंडर जो है किसको बोला जाता है, शेरशाह सूरी को, ठीक है। 1541 AD में शेरशाह सूरी को पटना का फाउंडर बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं लोकेशन की, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है। तो नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट से 15 सेकंड, ठीक है। ये नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया। ईस्ट का जो लॉन्जिट्यूड है वो 82 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक का है। जो स्टेट का जो शेप है वो रफली रेक्टेंगुलर शेप का है। टोटल जो एरिया है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है टोटल बिहार का। जो रूरल एरिया है 92,358.40 किलोमीटर स्क्वायर का है, जिसमें अर्बन एरिया 1804 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। लेंथ और ब्रेथ में देखिए, नॉर्थ से अगर साउथ जाएंगे, नॉर्थ और साउथ में टोटल 345 किलोमीटर की आपको जो है लंबाई देखने को मिलेगी। चौड़ाई जो है उसकी
ये 483 किलोमीटर है, ठीक है। 483 किलोमीटर जो है ईस्ट से वेस्ट तक की चौड़ाई है। एरिया वाइज जो पोजीशन है इंडिया में, ये 12वां पोजीशन है, 12th पोजीशन है। लिटरेसी वाइज जो पोजीशन है वो 36 पोजीशन है, 36वां पोजीशन है। और बिहार का बॉर्डर जो है वो झारखंड से लगता है, यूपी से लगता है और वेस्ट बंगाल से लगता है। एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी लगती है, वो लगती है नेपाल से। और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स में आपको गंगा, कोसी, गंडक, कमला, बागमती, घाघरा, सोन और पुनपुन नदी जो है वो देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं फॉरेस्ट और नेशनल पार्क की। तो इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट और नेशनल पार्क में आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपको बिहार में देखने को मिलेगा। टोटल जो फॉरेस्ट लैंड है वो 621.64 हेक्टेयर का है। नॉन एग्री यूज़ में जो है 16.44 हेक्टेयर जो है वो नॉन एग्री यूज़ में आता है। फ्लड प्रोन एरिया जो है वो 68,80,000 हेक्टेयर का है करीब करीब। उसके बाद जो वाटर लॉक्ड एरिया है वो 9,41,630 हेक्टेयर का है। टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है, देखिए जो इसमें डाटा दिया हुआ है वो ये हम अभी आपको 2022 के हिसाब से बताएंगे। 2022 में जो डाटा है ये चेंज हो चुका है। 2022 में जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो है 7,380 स्क्वायर किलोमीटर। 7,380 स्क्वायर किलोमीटर का इस समय का टोटल फॉरेस्ट कवर है। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो वो होगा 7.84%, ठीक है। 7.84% का जो टोटल एरिया है इसमें इस टाइम प्रेजेंट टाइम में 2022 के डेटा के हिसाब से। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट जो है आपको कैमूर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे परसेंटेज दिया है 41.12, लेकिन अब वो घट के हो गया है 31.56, ठीक है। 31.56 प्रेजेंट टाइम में 2022 के हिसाब से। सबसे कम जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है, शेखपुरा में। तो इसमें 0.15 दिया है, लेकिन 2022 के डेटा में जो है 0.17 है, ठीक है। सबसे कम जो है शेखपुरा में है 0.17। फॉरेस्ट लेस डिस्ट्रिक्ट में जहानाबाद ही है। समुद्र से जो ऊंचाई है यानी हाइट अबव सी लेवल जो है वो 173 फीट है। और जो हाईएस्ट पीक है स्टेट का वो है सोमेश्वर हिल, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है 875 मीटर के आसपास है। वहीं जो एनुअल रेनफॉल है वो 780 मिलीमीटर है, जो कि 2018-19 का डेटा है। और 2001 से 18 के बीच में जो एवरेज रेनफॉल हुई है वो 987.2 मिलीमीटर की हुई है। जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है वो करीब 68.8 लाख हेक्टेयर का एरिया है। सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो किशनगंज में होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो किशनगंज में होती है। सबसे जो गर्म डिस्ट्रिक्ट है बिहार का वो है गया, जहाँ पे 40 से लेके 50 डिग्री तक का जो टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा गर्मी में। बिहार का जो क्लाइमेट है वो मानसून क्लाइमेट है। नेचुरल रिसोर्स में फर्टाइल लैंड, वाटर रिसोर्स, लाइमस्टोन और सिलिका आपको देखने को यहाँ मिलेगा। लाइफ स्टॉक में जो है 3.65 करोड़ के लाइफ स्टॉक जो है ये 2019 के सेंसस के हिसाब से है। उसके बाद जो सबसे बड़ा अभी तक का जो रिवर वैली प्रोजेक्ट रहा है वो है हमारा गंडक प्रोजेक्ट, ठीक है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। और सबसे ज़्यादा सल्फ़र प्रोड्यूस करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का वो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट। सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वो है NH-31, जिसकी लंबाई 404 किलोमीटर है। सबसे जो छोटा नेशनल हाईवे है वो है NH-727A, जिसकी लंबाई सिर्फ 4.5 किलोमीटर के आसपास है। वहीं जो मेजर नेशनल हाईवे है जो कि बिहार के से होकर गुजरता है, जिसमें NH-2 नेशनल हाईवे 2 हो गया, नेशनल हाईवे 28, 30 और 31 आता है। टोटल जो नेशनल हाईवे का जो लेंथ है बिहार में वो है 2.3% के आसपास। वहीं जो स्टेट हाईवे का जो लेंथ है वो 2.1% के आसपास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बिहार का जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है, ठीक। बाई का मतलब हो गया 2, लेजिस्लेचर और कैमरल का मतलब हो गया लेजिस्लेचर, यानी 2 लेजिस्लेचर है, ठीक है। जैसे एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। 2 लेजिस्लेचर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा में आपको 243 जो है सीटें यहाँ देखने को मिलेगी। वहीं विधानसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए 40 सीटें रिजर्व हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए विधानसभा में 2 सीटें रिजर्व हैं। MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के लिए 75 सीटें हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो है टोटल 40 सीट है, ठीक है, 40 सीट हैं। उसके बाद SC के लिए लोकसभा में जो रिजर्वेशन है बिहार से वो 6 है सीट पे रिजर्वेशन है, जिसमें गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया और जमुई की सीटें आती हैं। अब काउंसिल ऑफ स्टेट में देखिए राज्यसभा में जो है 16 सीटें यहाँ पे हैं। उसके बाद पंचायत में 50%
जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। स्टेट की हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी और उर्दू है। यहाँ के लोग जो है वो हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही भाषा का जो है प्रयोग करते हैं, बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो बिहार में है वो है मैथिली। मैथिली सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 9 डिविजन्स हैं, ठीक है, जैसे पहले बता चुके हैं सारे डिविजन्स कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये बता चुके हैं। 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको जो है 534 ब्लॉक्स में जो है डिवाइड किया गया, 534 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। नगर निगम 12 नगर निगम है। नगर परिषद में 49 नगर परिषद है और पंचायत जो है 86 है। ग्राम पंचायत जो है 8386 ग्राम पंचायत है। स्टेट का जो सिंबल है एनिमल वो ऑक्स है। बर्ड स्पैरो है और हम 20 मार्च को जो है स्पैरो डे भी मनाते हैं। पेड़ जो है वो पीपल का पेड़ है। फूल जो है वो गेंदे का फूल है, मैरीगोल्ड। और मछली जो है वो मंगूर फिश है। और जो सिंबल है पटना सिटी का वो है गोलघर। उसके बाद बात करते हैं बिहार में जो पहले कौन थे। तो पहले हमारे जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार के ही थे। पहले मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, वो भी यहीं के थे। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो पहले परमानेंट चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार के थे। और जो टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ये भी जो है बिहार के थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, तो ब्रिटिश पीरियड में पहले जो गवर्नर बने एसपी सिन्हा 1921 में, ये भी बिहार के रहने वाले थे। महात्मा गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण बिहार से शुरू किया गया 1917 में। उसके बाद जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिले हैं अशोकन टाइम पीरियड के, वो भी बिहार से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर जो हैं वो मीरा कुमार हैं। फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट बीएसएनएल मोबाइल सर्विसेज को लागू करने वाला जो पहला स्टेट था वो बिहार ही था। और 50% महिलाओं को आरक्षण देने वाला पंचायती इलेक्शंस में वो बिहार है। सबसे बड़ा इंडिया का जो एनिमल फेयर लगता है, मेला लगता है, वो मेला सोनपुर में लगता है। सोनपुर में पहला जो खादी मॉल है वो पटना में खुला था। पहला खादी मॉल जो है वो पटना में खुला था। अब बात करते हैं बिहार का पहला पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें बिहार में हुई। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला अगर कोई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किसी को माना जाता है तो वो वज्जी संघ है, जिसको हम वैशाली के नाम से जानते हैं, ठीक है। और पहली बार किसी एम्परर ने जो है जो शस्त्र है वो त्यागे थे तो वो है अशोक। बुद्धिज़्म को अपनाने के बाद जो है इन्होंने शस्त्रों का त्याग कर दिया था। पहले मैथमेटिशियन जो है आर्यभट्ट हैं। और ओल्डेस्ट ग्लोरियस सिटी इन द वर्ल्ड है पाटलिपुत्र यानी पटना। फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी खोली गई थी मुंगेर में, ठीक है। पहली योगा यूनिवर्सिटी मुंगेर में खोली गई थी। कमेंट में बताइएगा कि कब खोली गई थी, ठीक है, किस साल में जो है योगा यूनिवर्सिटी जो है मुंगेर में खोली गई थी। अब कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पहले चेयरमैन बिहार विधानसभा के राम दयालु सिंह जो कि 1937 में बने थे। बिहार डे 22 मार्च को मनाया जाता है। सबसे जो ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है बिहार में वो शुगर इंडस्ट्री है। और जो टीवी रिले सेंटर है बिहार में उसकी स्थापना जो है 1978 में की गई। और जो अभी प्रेजेंट गवर्नर है इसको चेंज कर लीजिएगा, प्रेजेंट गवर्नर जो है वो इस समय है राजेंद्र विश्वनाथ। राजेंद्र विश्वनाथ, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर नाम है इनका। 12 फरवरी को जो है 12 फरवरी को जो है ये गवर्नर बने हैं बिहार के। बिहार सभ्यता द्वार इस्टेब्लिश्ड इन, जो सभ्यता द्वार है उसकी स्थापना कहाँ की गई है तो पटना में की गई है इसके स्थापना। जो एरिया वाइज अगर देखें तो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है तो वो है कैमूर में आपको देखने को मिलेगी सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह दी हुई हैं, ये आप देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी का जो भी नाम है। उसके बाद कुछ हम इंस्टीट्यूशंस देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जैसे राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको पटना में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट पटना में है। दरभंगा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो दरभंगा में है। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स, उनके सर नेम से हम देखेंगे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हम देश रत्न या अजातशत्रु के नाम से भी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक बुलाते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। कुंवर सिंह जी को बाबू कुंवर सिंह बुलाते हैं। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी नाम से जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है नेशनल पोएट या राष्ट्रकवि बोलते हैं। बाबू जगजीवन राम को बाबू जी के नाम से बोलते हैं। और नागार्जुन को बाबा के नाम से बोलते हैं। और जनार्दन प्रसाद सिन्हा जी को जो है जस्टिस ऑफ पीस के नाम से बोलते हैं। और डॉक्टर अनुराग नारायण सिन्हा जी को जो है बिहार विभूति के नाम से बोलते हैं।
यहाँ भारत रत्न अवार्डी देख लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है 1962 में मिला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को जो है 1963 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में, जे.आर.डी. टाटा को 1992 में मिला था, और जयप्रकाश नारायण जी को 1999 में मिला था, और 2001 में मिला था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, इतने लोगों को जो है भारत रत्न अभी तक मिल चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।